आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा भाई साहब कि मैंने अभी आज एक और वीडियो अपलोड किया था अपहरण 2 जो निकला है सीजन, जिसका मैंने उसका रिव्यू किया और अपने चैनल पर उसका वीडियो डाल दिया था। पता नहीं कैसे यूट्यूब ने उसे ब्लॉक कर दिया। चलो ठीक है, कॉपीराइट क्लेम ब्लॉक तो आम बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरे काफी वीडियोस जो है अभी भी पेंडिंग पर है, मतलब वो ब्लॉक पर है। और फिर मुझे पता चला भाई साहब उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया है। एक तरह से कहो तो मुझे चैनल को स्ट्राइक मार दिया गया है और मुझे ना चाहते हुए वीडियो हटाना पड़ गया। और स्ट्राइक हटा नहीं, तुम्हें पता ही भाई साहब। तो मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम्हारे पास पहुंचेगी कि नहीं। फिलहाल तो मैं कोशिश करूंगा पूरा अपलोड करने का। मुझे लगता नहीं अपलोड कर पाऊंगा क्योंकि मेरे हिसाब से 3 महीने का मुझे पीरियड टाइम मिलता है हर चैनल को, ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाए। अब पता नहीं चैनल बचेगा कि नहीं बचेगा, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल बात करते हैं यार, इतना छोटा चैनल मेरा है, मेरे अभी 50 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हुए होंगे। वो बात अलग है कि मैं पिछले 6 महीने से चैनल पर काम कर रहा हूँ, वो बात अलग है। इस बारे में मैं क्या ही कहना चाहूँ, पर यार मुझे समझ में नहीं आया भाई साहब कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों मारा गया मेरे पर। मेरे वीडियोस पर काफी कॉपीराइट क्लेम्स भी हैं और काफी वीडियोस मेरे ब्लॉक भी हैं, तो उससे मुझे मतलब नहीं है भाई साहब, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। वो बात अलग है कि यूट्यूब बाद में ब्लॉक कर देता है और अधिकतर वीडियोस में मेरे कॉपीराइट क्लेम भी है। पर ये बात बुरी लगी भाई साहब कि मेरे एक वीडियो को चलते मेरे चैनल को स्ट्राइक मार दिया गया। बेसिकली मैं चैनल पर रिव्यू करता हूँ, पर मुझे बात कंफर्म नहीं है कि चलो तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंची कि नहीं। चलो यार, तो चलो यार बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, जिसको मैं बना रहा हूँ, जिसका नाम है RRR मूवी की रिव्यू के बारे में। फिलहाल तो मैं इस वीडियो में पूरा रिव्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे फिर डर लग रहा है भाई साहब कि मैं इस वीडियो को भी डालो, पता चला किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया तो मेरा चैनल तो चला गया भाई साहब। क्योंकि तुम्हें पता है यार कि कोई भी चैनल 3 स्ट्राइक में डिलीट हो जाता है। मेरा इतना छोटा चैनल है यार, मैंने स्टार्ट किया, काफी मेहनत किया है इसमें। मुझे इसको स्टार्ट किए 6 महीने के आसपास हो गए हैं। वो बात अलग है कि रिस्पॉन्स उतना फिलहाल मुझे नहीं मिल रहा है, पर हाँ मैंने काफी मेहनत की भाई साहब इस पे। कम से कम तो 100 वीडियो ज्यादा मैंने अपलोड कर दिया होगा, उसमें से काफी पेंडिंग पर है, काफी ब्लॉक है और काफी यूट्यूब पर अभी भी अवेलेबल है तुम्हारे लिए। चलो बिना टाइम वेस्ट के बात कर लेते हैं एक और नए मूवी के बारे में जो कि रिलीज हुआ है हाल में ही। तो मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा उस मूवी के रिलेटेड। मैं पूरा मूवी रिव्यू नहीं कर सकता भाई साहब, और ना ही मैं वीडियो क्लिप उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, बहुत ही कम इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है भाई साहब कि कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया तो मेरा चैनल तो गया। बात कर लेते हैं पहले RRR मूवी की फुल फॉर्म के बारे में। बेसिकली इसका फुल फॉर्म है क्या? मेरे हिसाब से इसका फुल फॉर्म है राजा मौली, रामचरण और रामराव, क्योंकि इस ट्रेलर के अनुसार तुम जब देखोगे पोस्टर में तुम्हें यही लिखा हुआ मिलेगा, पर मुझे पता नहीं कुछ और लगा, पर सच्चाई तो यही है कि यही है। अब बात कर लेते हैं इस मेन कैरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी में तुम्हें कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स मिलेंगे। मतलब वो तो तुम्हें पता ही होगा, पर भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। पहले हमारे मिलेंगे रामचरण भैया, फिर NTR रामाराव मिलने वाले हैं, फिर आलिया भट्ट और अजय देवगन और कुछ ब्रिटिश एक्टर भी इसमें अच्छा खासा रोल किए हैं। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, मूवी में काफी इंटरेस्टिंग सीन्स के बारे में कि तुम्हें उससे क्या आइडिया मिलता है। बेसिकली बात करते हैं पहले 2 कैरेक्टर्स के बारे में, मतलब रामचरण के बारे में बात कर लेते हैं और NTR रामाराव के बारे में बात कर लेते हैं कि मतलब इनका बैकग्राउंड है क्या मूवी के अनुसार। देखो रामचरण जो है ना यार, वो एक ऑफिसर दिखाया गया है मूवी में, जो कि ब्रिटिश के अंडर ऑफिसर काम कर रहे हैं और उन्हीं के अंडर वो अपना काम कर रहे हैं लोगों के खिलाफ, वहां के इंडियन लोगों के खिलाफ। उससे पहले बता दूं यार, ये मूवी का सीन कब फिल्माया गया, मतलब आजादी के पहले का बात किया गया। इसमें आई थिंक 1920 के आसपास का सीन्स पूरा हमें दिखाया गया, जब हम पे अंग्रेजों का शासन है और वो लोग किस तरह हमारे ऊपर ट्रीट करते थे हमें, मतलब कितनी बुरी तरह वो लोग हमें ट्रीट करते थे, कितना नीच हमें समझते थे एक लोकलिटी को और इंडियंस को। तो बेसिकली इस मूवी में हमें यही दिखाया गया। अब बात करते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है NTR रामाराव। मतलब उनका रोल यही फिलहाल मूवी में दिखाया गया है कि वो किसी ट्राइबल से बिलोंग करते हैं और वहाँ के वो लीडर हैं। अब बात करते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट मूवी में दिखाया गया है रामचरण की गर्लफ्रेंड के रोल में। उनका ज्यादा रोल फिलहाल मूवी में तो नहीं है, थोड़ा मोटा रोल तुम्हें देखने को मिलेगा, पर उनका गर्लफ्रेंड के रोल में ये तुम्हें दिखने वाली है। अब बात करते हैं अगले मेन कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है अजय देवगन। अजय देवगन भी काफी कमी मूवी में दिखने वाले हैं, पर मूवी के बीच के दौरान तुम्हें पता चलेगा भाई साहब की मूवी की जो स्टार्टिंग की मतलब स्टोरी है वो अजय देवगन से ही रिलेटेड है, क्योंकि अजय देवगन पहले फोर्स में थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के और उससे वो निकल जाते हैं और अपना सोचते हैं भाई साहब कि मुझे आजादी के लिए लड़ना है। और तुम्हें बात जानकर हैरानी होगी कि अजय देवगन के ही बेटे होते हैं इस मूवी में रामचरण, और उनके कहने पर वो वहाँ की पुलिस में भर्ती ले लेते हैं। अब बात करते हैं मूवी के अगले ब्रिटिश एक्टर्स के बारे में। तो काफी ब्रिटिश एक्टर है, जो कि जाहिर सी बात है यार, वो लोग वहाँ के विलेजर्स का रोल तो प्ले करने वाले नहीं है, जाहिर सी बात है वो लोग ब्रिटिश का रोल प्ले करेंगे, एक तरह से ऑफिसर्स का और क्वीन और वहाँ के किंग का। तो अब बात करते हैं मूवी के मेन सीन्स के बारे में कि तुम्हें किस किस सीन से ट्रेलर्स के आइडिया लगने वाला है। तो बेसिकली बात कर लेते हैं पहले एक और इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स के बारे में, जो कि काफी पॉपुलर हुआ था यार, तुम्हें पता होगा इस बारे में कि आजा छोरे वाला जो सॉन्ग है, जहाँ पर रामचरण और NTR रामाराव मिलकर डांस करते, तो वो सीन कब फिल्माया गया, मतलब उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो देखो तुम्हें जैसे पता होगा इस मूवी के बारे में कि NTR रामाराव जिस ट्राइबल से बिलोंग करते हैं ना भाई साहब, उनकी एक बच्ची को ब्रिटिश लोग किडनैप कर लेते हैं। किडनैप इन द सेंस कि खरीद लेते हैं कुछ पैसे देकर, पर उनको पता नहीं रहता है भाई साहब कि वो पैसे उस बच्चे को खरीदने के लिए दे रहे हैं, तो अपने साथ वो बच्चे को लेकर चले जाते हैं। पर खास बात ये है उस मूवी की कि NTR रामाराव जिस ट्राइबल से बिलोंग करते हैं और उनकी एक तरह से कहो तो लीडर ही होते हैं ये उस ट्राइबल की। खास बात ये होती है भाई साहब कि ये लोग एक झुंड में रहते हैं और कोई एक इंसान में अगर झुंड का निकल जाता है तो वो लोग उसके बिना रह नहीं पाते हैं और किसी भी हाल में उसे पाकर ही दम लेते हैं। तो बेसिकली NTR रामाराव की मेन मोटिव यही होता है कि वो किसी तरह भी उस हवेली के अंदर जा सके, जिनके अंदर उनकी ग्रुप की ट्राइब की एक बेटी है जिनको उन्होंने जबरदस्ती कैद करके रखा है। तो उनका इस्तेमाल करते हैं रामचरण और NTR रामाराव के थ्रू ही वो उस हवेली के अंदर घुसते हैं, एक तरह से कहो तो उस बंगले के अंदर घुसते हैं जहां पर उनकी वो छोटी सी लड़की होती है। और तुम्हें पता है जैसे भाई साहब रामचरण जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर हैं, वो ब्रिटिश के अंदर एक काम कर रहे हैं, एक तरह से पुलिस ऑफिसर हैं, तो इस वजह से आसानी से वो लोग घुस जाते हैं। और सॉन्ग्स का मेन थीम ये होता है भाई साहब कि उन्हें वहां पर कुछ ब्रिटिश चैलेंज देते हैं भाई साहब कि तुम हमसे अच्छा डांस करके दिखाओ। तो बेसिकली ये लोग अपना
अपना पूरा जलवा बिखेरते हैं अपने डांस के थ्रू। तो हमें से कई लोगों का सवाल होता है भाई साहब की मूवी के ट्रेलर के दौरान हमने दिखा था भाई साहब एनटीआर रामाराव जो है वो मुस्लिम के ड्रेस में दिखाया गया है, एक तरह से कहो तो एज ए मुस्लिम मैन प्रेजेंट किया गया है। तो क्या सचमुच में इस मूवी में वो मुस्लिम का रोल प्ले कर रहे हैं? तो मैं तुम्हें बता दूं बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि एनटीआर रामाराव इस मूवी में बेसिकली एक ट्राइबल का रोल प्ले कर रहे हैं और उनके ट्राइब की एक बच्ची को गलती से जबरदस्ती ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपने साथ कैद कर रखा है। अब पता नहीं क्यों उनको अपना भेष बदलना पड़ता है एज ए मुस्लिम ताकि वो उस लोकेलिटी में रह सकें और ब्रिटिश के अगेंस्ट जासूसी कर सकें ताकि उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें कि आसानी से अपने उस ट्राइब के उस बच्चे को बचा सकें। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में यार। देखो जो तुम्हें पता होगा आलिया भट्ट और अजय देवगन भी बॉलीवुड छोड़कर इसमें भी अपना रोल प्ले आजमाए हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं भाई साहब उनका कितना रोल है इस मूवी में। देखो यार बेसिकली उनका ज्यादा रोल मूवी में नहीं है, ठीक भरी काम किए हैं। आलिया भट्ट एज ए गर्लफ्रेंड, तुम्हें जैसे मैंने बताया रामचरण की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही है, थोड़ा मोड़ा रोल है, उनके बिना भी मूवी चल जाती है, ऐसी बात नहीं कि उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल दिखाया गया नहीं। कहीं कहीं स्क्रीन पर देखने को मिलेगा काफी ठीक ठाक उन्होंने भी काम किया, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बेकार काम किया। बात करते हैं अजय देवगन के बारे में, तो अजय देवगन भी भाई साहब काफी अच्छा रोल इन्होंने प्ले किया है, पर एज अ बिल्कुल मैं वही कहना चाहूंगा ज्यादा स्क्रीन पर ये लोग नहीं है, क्योंकि मेन मूवी का फोकस रहता है रामचरण और एनटीआर रामाराव के बारे में। देखो रामचरण जो है जैसे मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ अजय देवगन के बेटे होते हैं और अजय देवगन एक क्रांतिकारी बने होते हैं ताकि अपने देश को आजादी ला सकें। पर बात करते हैं मूवी में क्या हमें उस सीन का भी देखने को मिलेगा जब देश को आजादी मिली? तो नहीं, ये मूवी बेसिकली एक टाइम पीरियड को दिखाया गया है जबकि हमारे कुछ सोसाइटी के लोग विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों का और उनके बीच में थोड़ी मोड़ी लड़ाई दिखाई गई है। बाकी पूरा आजादी नहीं दिखाया गया है कि भाई साहब हमारा देश आजाद कैसे हुआ। तो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर पीपल्स ने अपने अपने लोकेलिटी में कैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है, मेनली मूवी इसी पर फोकस करती है। बात करते हैं क्या सभी कैरेक्टर्स एंड तक जिंदे रहते हैं? तो हाँ, लगभग सभी लोग जिंदे होते हैं बगैर छोड़े हुए अजय देवगन का, क्योंकि अजय देवगन की मौत किसी हादसे में हो जाती है जहां पर ब्रिटिश के कुछ ऑफिसर्स उन पर अटैक कर देते हैं और तब रामचरण काफी छोटे होते हैं, तो अजय देवगन की मौत मूवी के बीच में ही हो जाती है। अब बात करते हैं भाई साहब रामचरण और एनटीआर रामाराव की दोस्ती कैसे होती है। देखो ये लोग किसी इंसिडेंट पर मिले होते हैं जहां पर एक बच्चे को बचाना होता है और इन दोनों में काफी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, जहां पर हमें शुरुआत में ऐसा लगता है रामचरण जो है वो ब्रिटिश सरकार के साथ मिले हुए हैं क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहे थे और एनटीआर रामाराव जो है वो उनके खिलाफ काम कर रहे थे ब्रिटिश के, एक तरह से कहो तो आजादी के लिए। पर बात जब खुलती है कि रामचरण और एनटीआर रामाराव दोनों लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ही काम कर रहे हैं और ये बात कोई और नहीं खोलता बल्कि खोलती है आलिया भट्ट एनटीआर रामाराव को बताने के बाद कि भाई देखो जो मेरा बॉयफ्रेंड है एक तरह से कहते हैं रामचरण है, वो भी ब्रिटिश सरकार के लिए ही खिलाफ काम कर रहे हैं। भले वो एज ए ऑफिसर वहां पर अपॉइंटेड है पर उनके कमियों को, उनकी खुफिया एजेंसियों को पकड़ने के लिए, उनकी खुफिया जानकारी जानने के लिए उनके अंडर ही भर्ती किया गया है, हमें लोगों ने किया है। तो बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी इस मूवी की। अब बात करते हैं एक और फैंटास्टिक सीन्स के बारे में, जहां तुमने ट्रेलर में देखा होगा एनटीआर रामाराव एक टाइगर को पकड़ रहे होते हैं, जहां पर तुमने देखा होगा भाई साहब वो टाइगर उन पर अटैक कर रहा होता है। तो बात कर लेते हैं उस सीन के बारे में, बेसिकली वो सीन है क्या। देखो यार एनटीआर रामाराव जो होते हैं वो काफी जंगल के जानवर को कैद कर रहे होते हैं और कैद इसलिए कर रहे होते हैं ताकि ब्रिटिश सरकार पर अटैक कर सके उन जानवरों की मदद से। तो वो लोग जंगल में जाल बिछाते हैं ताकि वो शेर को पकड़ सके। तो बेसिकली वो सीन वही होता है जहां पर वो शेर के लिए जाल बिछाते हैं और शेर को पकड़ने की कोशिश करते हैं और शेर उन पर अटैक कर देता है। तो बेसिकली इस सीन का यही मतलब होता है। बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग सीन के बारे में जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी मूवी के एंड के अराउंड, जब तुमने देखा होगा भाई साहब की रामचरण जो है वो काफी राम के रूप में उनको दिखाया गया है, जहां की उनकी लंबे लंबे दाढ़ी आ चुकी है, लंबे लंबे बाल आ चुके हैं और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तीर चला रहे हैं। तो वो सीन क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। उस सीन में क्या होता है ना भाई साहब, जब रामचरण और एनटीआर रामाराव साथ में मिलकर काम करते हैं एक तरह, तो मैं तुम्हें बताता हूँ भाई साहब वो सीन है क्या बेसिकली कि जब ऐसा क्या सीन बनता है कि रामचरण जो है वो तीर चलाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। मतलब देखो तुम्हें जैसे पता हो कि एनटीआर रामाराव जो है वो ब्रिटिश खिलाफ काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा सीन बन जाता है जहां पर ब्रिटिश सरकार ने एनटीआर रामाराव को अरेस्ट कर लिया होता है। तभी हम देखते हैं भाई साहब रामचरण उनको बचा लेते हैं ब्रिटिश सरकार के चंगुल से। तो ये बात जैसे ब्रिटिश सरकार को पता चलती है, ब्रिटिश सरकार जो है रामचरण को अरेस्ट कर लेती है, उनको काफी टॉर्चर करती है। और तभी हम देखते हैं जब ये बात एनटीआर रामाराव को पता चलती है भाई साहब कि रामचरण भी जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि भाई साहब एनटीआर रामचरण जाते हैं रामचरण को बचाने और वहां से दोनों बचकर भाग रहे होते हैं। तभी ये सीन दिखाया जाता है जहां पर ब्रिटिश सरकार को मारने के लिए वो तीर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके पास हथियार बहुत कम होते हैं। सीन काफी इंटरेस्टिंग जो कि मुझे भी काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जो कि मुझे भी काफी अच्छा लगा। और इस सीन का बेसिकली यही मतलब है। सीन पर उनके पीछे लगी होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, क्योंकि वो जेल से भागे होते हैं, उनको बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि एनटीआर रामाराव ही होते हैं। तो उनके पास बंदूक तो होता नहीं, सी बात है, तो वो लोग तीर का इस्तेमाल कर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मार रहे होते हैं। इस हिसाब से मूवी की एंडिंग पॉइंट भी ये होती है, क्योंकि इस सीन के बाद थोड़ा मोड़ा और मूवी चलती है, उसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। बेसिकली ये नहीं दिखाया जाता है कि अंग्रेज वापस यहाँ भारत चले गए छोड़कर, ये मूवी में नहीं दिखाया जाता है। बेसिकली बात करेंगे और अगले सीन के बारे में कि तुम्हें लास्ट सॉन्ग जब पता होगा, काफी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाया गया है मूवी में, जहाँ पर एक सॉन्ग चल रहा था बैकग्राउंड में और वो लोग आलिया भट्ट और दोनों जो मेन लीड हीरो हैं वो लोग भी काफी सॉन्ग्स पर आ रहे थे। ये जो सॉन्ग है मेरे लिए मूवी के सबसे एंड में दिखाया जाता है जब मूवी खत्म हो जाती है। तो आई थिंक मैंने सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर कर लिया होगा इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट के अब आ चुका है समय वीडियो खत्म करने का। मैं फिर से बताना चाहूंगा, मुझे नहीं पता वीडियो तुम देख पाओगे कि नहीं पाओगे, पर मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा, शायद अपलोड भी हो जाए। चलो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।